आज इटावा नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक करने से शासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष ने किया किनारा। कुछ समय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की माताजी और सभासद सुनील यादव की माताजी के स्वर्गवास होने के कारण नगर पालिका बोर्ड बैठक में शोक संवेदना व्यक्त की गई। उनको लेकर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। शोक संवेदना के नाम पर बोर्ड बैठक स्थगित की गई तथा बोर्ड बैठक में सभासदों की नहीं हुई कोई सुनवाई। सभासदों ने बोर्ड बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष के लगाए मुर्दाबाद के नारे। सभासदों और शासी अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। ये पता ही नहीं लगा कि आज इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिना कारण बताए, पहली बार ही शायद हुआ होगा कि बोर्ड बैठक यहाँ स्थगित हुई होगी। एकदम अचरज सा लग रहा है बिना कारण बताए, क्योंकि इसका कारण है। इसका कारण ये है कि जो हम लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जनता के हित में हमारे काम होने चाहिए। पिछली कार्रवाइयों की पुष्टि हमें यहाँ चाहिए थी, वो ये दे नहीं पा रहे। उसी का कारण है कि यहाँ बिल्कुल क्रमबद्ध और तय तरीके से इन्होंने ये स्थगन का कार्यक्रम यहाँ रखा और हम लोगों को यहाँ बुला भी लिया। उन्होंने देखा कि कोरम पूरा नहीं हुआ। एक नई चीज़ और हुई कि आज बोर्ड बैठक चालू नहीं हुई और साइन पहले होने लगे। कभी ऐसा देखा है कि अगर हम स्कूल में एडमिशन ही ना लें और परीक्षा दे दें? आज वही हुआ कि यहाँ बोर्ड बैठक प्रारंभ नहीं हुई और हस्ताक्षर होने लगे। तो आदेश, क्योंकि इसमें इस जो आप देखेंगे हमारा एजेंडा, उसमें जनता के हित का तो कोई काम था नहीं, केवल अपने पेमेंट कराना था। दूसरी बात, अभी भी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन अप्रैल और वो मई और जून का भी नहीं आया है ना, और कुछ बिना बताई हटा दिए गए। तो ऐसा है कि ये हम लोगों की जो मांगे, हम लोग कमिश्नर साहब से मिले थे, आपको अवगत है, तो उसके ही संबंध में ना तो कोई सामंजस्य की बात हुई, ना हम लोगों के साथ बैठा गया कि भाई आपकी बात हम सुनेंगे, देखेंगे, जो कमी होगी। ये तानाशाही रवैये से तानाशाही पूर्ण कार्य किया गया आज, जो हम लोगों को बिल्कुल नागवार गुजरा है। हमारी सभासद एकता मजबूत थी और मजबूत रहेगी। सभासद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पालिका के मैंने उस दिन भी कहा था, टेंडर पास होता है, स्वरूप बदल जाता है। जहाँ पर सौंदर्यीकरण होता है वहाँ पर दुकानें, रेस्टोरेंट बन रही हैं, हम लोगों की जानकारी में नहीं है। भाई हमें भी तो चाहिए, लेकिन आप अब बताइए, हमें भी तो जानकारी चाहिए कि हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में सड़कें खुद ही बनी, लाइन पार वाले बेचारे परेशान हैं, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, पुलियाँ नहीं बन रही। हमारे एक मेंबर साहब हैं, वो तो अपने पैसों से खुद ही नाली बनवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये भी किसी तरह का विकास हो रहा है या कुछ और? ये व्यक्तिगत विकास हो रहा है, व्यक्तिगत ये देखिए, हमारा जो जनता के हित में जनता का पैसा लगे। सड़क वही क्षेत्र विकास करता है जिसकी सड़कें अच्छी होती हैं। जहाँ सड़कें अच्छी होती हैं वहीं विकास होता है। सड़कें अच्छी। बोर्ड की बैठक इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी चोरियां पकड़ी गई हैं। हम लोग लगातार उन्हीं पे काम कर रहे हैं। कुछ फर्में हैं जिनको इन्होंने ठेका दिया, पहले जिस फर्म को कैंसिल किया, इस नाम पे किया कि उसको एडवांस पेमेंट किया जाता है। लेबर का पैसा 2-2 महीने का 2.5 करोड़ रुपया उस फर्म को दिया जा चुका, जिसको इन्होंने अभी ठेका दिया है और वो अपने खाते में रख के बैठा हुआ है। जिसको मर्जी है उसको पैसा डाल रहा है, नहीं मर्जी है तो नहीं डाल रहा। हम लोगों ने मांग की थी कि लेबर का 3 महीने का जो पैसा नहीं मिला है उसको 18% इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा दिया जाए, PF दिया जाए, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं है। आज उन्हीं सारे सवालों को हम लोगों को रखना था, जिसको सुनने की बजाय छोड़ करके भाग गए। बिना बताए मतलब ये निकाले जाए। पालिका में किस तरह का आप
हर एक चीज़ में धांधली चल रही है, चाहे लेबर हो, निर्माण हो, किसी भी तरीके, लाइटों का खरीदारी हो, हर विभाग में, सप्लाई में, हर चीज़ में। और हम लोगों को दबाने के लिए अब अधिकारियों को और आदेशित कर दिया गया है कि अधिकारी किसी भी मेंबर के कहने पर नल और लाइट भी सही करने के लिए वार्डों में नहीं जाएंगे। हाँ, इस तरीके के प्रेशर के मतलब हम लोग अब नल और लाइट भी नहीं सही करा सकते वार्डों में। ये तैयारी चल रही है। लेकिन आप ये कुछ भी तैयारी करें, हम लोगों का जो विरोध है वो चालू रहेगा, चाहे यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री तक जाना पड़े। सभासद आपके साथ? हमारे लोगों के साथ लगभग 30 सभासद हैं, 28 से 30 सभासद हैं जो विरोध किया है। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा जीत दुबे एडवोकेट नाम है। मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ करमपुरा वार्ड से। हम लोग चौथी बार से यहाँ सांसद। को लेकर मीटिंग की और कितने सभासद इसमें शामिल हुए? इसमें देखिए, जो अभी की ये जो आज की बोर्ड बैठक प्रस्तावित थी, इसमें नगर पालिका के जो मुख्य प्रस्ताव रखे गए थे, उसमें यह था कि नगर पालिका में जो वाहन चलते हैं, समस्त वाहनों में GPS सिस्टम लगाना है। ये शासन का भी एक वो है, और स्वच्छ सर्वेक्षण में जिससे शहर की रैंकिंग बढ़ सके। पिछली बार नगर पालिका 27वें पायदान पे थी पूरे उत्तर प्रदेश के 1 लाखी शहर में। उसमें हम लोग को ये था कि GPS से मॉनिटरिंग अगर हम अपने वाहनों की कर देंगे तो एक तो उसमें डीजल का दुरुपयोग बचेगा, दूसरा ये है कि हम लोग जो कूड़े का उठान होता है उसकी एक अच्छी हम लोग टाइमिंग कर सकते हैं और उसको हम लोग फ़ोन पे भी इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक तो ये GPS का रखा था। उसके बाद से हमने एक प्रत्येक पार्क, जो नगर पालिका में इस समय करीब 23 पार्क हैं, प्रत्येक पार्क में हम लोगों ने एक माली को रखने के लिए आज बोर्ड के समक्ष ये प्रस्ताव चेयरमैन साहब के कहने पर हम लोगों ने रखा था कि जो भी शहर में जैसे पार्क तो बन जाते हैं लेकिन उनकी मेंटेनेंस करने के लिए एक कर्मचारी नहीं असाइन हो पाता, तो यहाँ बोर्ड के समक्ष हम लोग ने ये रखा था कि एक माली हम लोग रखेंगे अपने पार्क में, इससे पौधे लगाए जाएंगे तो वो भी मेंटेन रहेंगे और पार्क भी पब्लिक के लिए हमारा अच्छा दिखेगा, और जो सरकार की भी यही मंशा है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जो हमारे यहाँ नलकूप लगे थे, नलकूपों की सफाई जैसे आप देखेंगे कि हमेशा नहीं हो पाती है, तो उन कुछ नलकूप ऐसे 5-6 नलकूप हैं जिनके जो पावर हाउस डैमेज, बोरवेल के कंप्रेशर की सफाई वगैरह कराने के लिए हम लोग ने रखा था। साथ ही साथ जैसे वृक्षारोपण का इस समय चल रहा है सरकार की तरफ से, शासन के निर्देश भी हैं, जिसमें नगर पालिका को, पूरे नगर विकास को यहाँ जिले में 30,000 पौधे लगाने का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसके दृष्टिगत हम लोग जैसे पौधे तो लगाते हैं लेकिन उसमें यह है कि भाई कई पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उसका एक मुश्त हम लोगों ने 1000 टी गार्ड, जिसमें यह था कि 20-20 हर वार्ड को हम लोग बांट देंगे, सभासदगण करीब 800 लगा देंगे और 200 हम लोगों ने रखा था कि जिसमें कई ऐसे संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगी या कई हम लोग VIP प्रोग्राम्स होंगे, तो उसमें नगर पालिका की तरफ से हम लोग वो लगेंगे इटावा शहर में ही, लेकिन हमने 1000 का इसमें टी गार्ड लगाने के लिए व्यवस्था किया था। और इसी में हम लोगों ने एक पालिका परिसर के पीछे रिक्त भूमि पर ब्लॉक वाइज कार्यालय निर्माण का भी रखा था, अभी शासन से भी हम लोग को मांगा गया है। उसमें हम लोगों ने ऑफिस बनवाने की पहली प्रायोरिटी दी है। चेयरमैन साहब का ये कहना था कि जैसे सिटी के अंदर होने पे यहाँ पार्किंग की कोई उपलब्धता नहीं है, तो हम लोग का विचार ये था कि जो जहाँ पे बोर्ड रूम बना हुआ है, इस जगह को हम लोग ध्वस्त कर देंगे और पीछे अपने ऑफिस को बनाएंगे, जैसे जसवंत नगर की तहसील बनी है कमोबेसिस मॉडल पर, तो वो ट्रायंगल शेप में हम लोग अपना ऑफिस बनाएंगे और ये जगह जो खाली हमारी हो जाएगी तो इसमें हम लोग सिटी के पार्किंग के लिए व्यवस्था करें। तो कुछ ऐसे ही और भी हैं, जैसे गौशाला का इसमें प्रस्ताव रखा था हम लोगों ने, गौशाला में पानी लग जाता है तो उसमें टाइल्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, एक्स्ट्रा टिन शेड बनाने का प्रस्ताव, जो एकदम जनहित के प्रस्ताव हैं, तो कमोबेश यही हम लोगों ने प्रस्ताव। लेकिन आज जो हंगामा हुआ, करीब 20 से अधिक सभासद जो जैसा बताया गया, ये सब विरोध में होता रहे, वो आपने तुरंत ही बोर्ड की मीटिंग खत्म भी कर दी। उसमें देखिए बोर्ड बैठक को स्थगित करने का इसलिए था कि अभी आपको जानकारी होगा कि चेयरमैन साहब की माता जी भी एक्सपायर हुई थी और साथ ही साथ एक सभासद के पिताजी भी हो गए थे, तो उसकी श्रद्धांजलि के तौर पे आज आपका ये था कि चलिए आज स्थगित कर दीजिए, फिर उसके आगे हम लोग, और उसमें बीते हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी आप कल ही कानपुर से लौटे हैं चेयरमैन साहब, तो उसमें यह था कि फिर आगे इसको शिफ्ट करें। सभासदों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जब मनमर्जी से काम किए जा रहे हैं, बगैर सभासदों को जानकारी में दिए कार्य किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? उसमें देखिए ये चीज़ है, जैसे कुछ सभासदों ने इस तरह का आरोप लगाया है, उसकी जांच के लिए यहाँ से हम लोगों ने भी अपने स्तर से पत्र चला दी है, उसकी कमेटी गठित कर दी है। और जहाँ तक ये है कि जो अपने मनमर्जी से काम कराए जा रहे हैं, नगर पालिका में जो भी काम लिए गए हैं वो प्रस्ताव वाले ही वर्ष लिए गए हैं, जिसके प्रस्ताव इस बोर्ड में होते हैं। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जो भी प्रस्ताव यहाँ से हुए
उसी पे हम लोग काम कराते हैं। जो प्रस्ताव बोर्ड हमें पास करके देता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मद हैं जिसमें डीएम साहब अध्यक्ष हैं जिस कमेटी के, वो डीएम साहब पास करते हैं, फिर उन कार्यों को हम लोग कराते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जैसे वार्डों में नाली है, सड़कें हैं, गलियाँ हैं, ये सब नहीं कराया जा रहा है, तो ये मूलभूत ज़रूरत है। नहीं, देखिए ये जो बातें उन्होंने बताई है उसको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। और देखिए नगर पालिका जितना बजट होगा उसी अनुरूप काम करा सकती है, जितना डिमांड होता है उतनी सप्लाई हमारी तरफ से नहीं। अंतिम एक आरोप ये भी लगाया गया है कि ईओ साहब और चेयरमैन मिलकर के जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सभासद बैठे इनसे तो पूछिए। नहीं, उसमें देखिए अब उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, अब ये सबका अपना अपना व्यू है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग अच्छा काम करें, और वो तो जाने के बाद भी मतलब जैसे हम लोग काम कर देंगे तो पब्लिक को अपने आप ही पता चल जाएगा कि काम हो रहा है कि नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जल भराव में मुझे 2 साल यहाँ हो गया। जल भराव में पहले कम से कम हमारे पे 50 फ़ोन आते थे, और आज की डेट में हमारे पे सिर्फ 3 से 4 कॉल आती है, और हम लोग उसमें निदान भी कर रहे हैं। जगह जगह आप देखे होंगे एक लाइन के इस पार का लगभग हमने जो टेकअप किया था, फेज़ वाइज में उधर के नाले हमने कंप्लीट कर दिए। उधर से अब कोई हमें ड्रेनेज की सुविधा नहीं आ रही। अब हमारे पॉकेट सिर्फ जो आप देखेंगे तो पचौली रोड बच गया, मंडी बच गया, और बरसना चौराहे के आसपास का क्षेत्र। विकास कॉलोनी में पहले बहुत जल भराव था, वहाँ का भी नाला टेकअप है, वहाँ काम चल रहा है। इस बार हम लोग विकास कॉलोनी भी पूरी तरह से जल भराव से मुक्त कर लेंगे, और पचौली रोड पे भी नाले पे आप देखेंगे काम चल रहा है, वो भी हम लोग इस साल टेकअप कर लेंगे। और सिर्फ हमारे पे मंडी और भरसना चौराहे की समस्या बचेगी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग काम सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना व्यू है उसमें। सभासदों ने एक आरोप ये भी लगाया है कि कर्मचारियों को मना कर दिया गया है कि सभासदों के कहने पर किसी भी वार्ड में कोई भी कर्मचारी किसी भी मरम्मत के काम के लिए नहीं जाएगा। इसमें देखिए ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है।